प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि यथार्थ परमात्मा को कैसे जानते हैं। ध्यान देकर के सुनिए कि जो जल से उपलक्षित पांचों महाभूतों से पहले वो हिरण्यगर्भ रूप में था और फिर वो ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ। सबसे पहले उन अपने ही संकल्प रूप तब से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उनके साथ रहने वाले परमेश्वर, जो इस प्रकार जानता है, सबके हृदय में निवास करने वाले, सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश है। यही यथार्थ जानना है। वे सदा सबके हृदय में रहने वाले ही तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं। कोई आदमी पूछता है कि परमात्मा कहाँ रहता है। परमात्मा हमारे हृदय में रहता है और पूरे ब्रह्मांड में और आकाश पाताल सब जगह एक ही परमात्मा निवास कर रहा है। ये रहस्य है पूरा यथार्थ परमात्मा का। आप सोच लो, जो सर्वदेवतामयी भगवती आदित्य देवी पहले उस परब्रह्म के संकल्प से सब जगत की जीवन शक्ति सहित उत्पन्न होती है, तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट होकर वही रहने वाली भगवती भगवान की अचिंतन्य महाशक्ति भगवान से सर्वदा अभिन्न है। यानी इसको बोलते हैं प्रकृति। क्योंकि पंच महाभूतों के बगैर हमारा काम ही नहीं चल सकता है और इनमें अंतर्यामी रूप से परमात्मा होता है। इसको आप शक्ति कह सकते हैं, माँ शक्ति कह सकते हैं, इसको प्रकृति कह सकते हैं, इसको पंच महाभूत भी कह सकते हैं। तो ये भी वहाँ प्रविष्ट कर गए। भगवान और उसकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। यानी भगवान और उसकी शक्ति में कोई भेद नहीं है, क्यों? दोनों, ये सारी चीज जो बनाई हुई है वो परमात्मा की होती है। बस ये है भेद। अब इसमें आता है अथवा जीवन रूप समस्त देवताओं का सृजन करने वाली होने के कारण जो सर्व देवतामयी शब्द आदि समस्त भोग समूह हृदय आदतन भक्षण करने वाले होने से भी, जिसका नाम आदिति है, जो हिरण्यगर्भ रूप प्राणों सहित प्रकट होती है, समस्त भूत प्राणियों के साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है, तथा जो संपूर्ण प्राणियों की हृदय गुफा में प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती है, वे परमेश्वर की महाशक्ति वस्तुत उनकी प्रतीक ही है। वह परमेश्वर ही इस रूप में अपने को प्रकट करते हैं। यही वह ब्रह्म है जिनके संबंध में नचिकेता तुमसे पूछा था। नचिकेता ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई और बहनों, हमारे हृदय रूप गुफा में जो परमेश्वर निवास कर रहा है, जो हमारे शरीर के पूरे का संचालन करने वाला है और जो परमात्मा दुनिया को चला रहा है, इसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। एक ही चीज है, ये अलग नहीं है कोई। अब इसको जो यथार्थ रूप से जानता है वो जो समझ लो परमात्मा को सत्य रूप से यथार्थ रूप से जानने वाला हो गया। और हमारा जीवन तभी सफल हो पाता है कि परमात्मा क्या है और कैसे है और उसको कैसे देखा जाए। अब मान के चलिए हम परमात्मा को ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हैं, या गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, या हरिद्वार में स्नान करने जा रहे हैं, या मतलब ये है कि बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये क्या है? ये एक दर्शन होता है, भ्रमण होता है। घूमना चाहिए और जगह और स्थान को देखना चाहिए, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि जो परमात्मा है वो तो हमारे अंदर भी है। इस भावना से मत जाइए कि वहाँ परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा तो सब जगह एक टक बराबर है।
और हमारे अंदर है, बिल्कुल इसको जानने की ज़रूरत है, तभी मुक्ति होगी, अन्यथा मुक्ति नहीं होगी। बहनों और भाइयों, ये यथार्थ जानने का एक रहस्य है। और ये जितने तप और जप जो किए जाते हैं, वो इसको जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए। आत्म साक्षात्कार किसका होता है? जब आदमी चित्तवृत्ति निरोध कर देता है, या स्त्री हो या पुरुष हो, और वो तदाकार अपने लय में अपने शरीर को तदाकार कर देता है, तभी उसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने अंदर जो परमात्मा गुफा में बैठा हुआ है, तुम जिस रूप में उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो उसी रूप में प्रकट हो जाता है। मान के चलिए आपने हनुमान के रूप में किया, कृष्ण के रूप में किया, या राम के रूप में किया, महादेव के रूप में किया, किसी देवी के रूप में किया, या किसी प्रेत के रूप में किया, तो वो आपको, यानी जिसको अभेद होते हैं, वो तो है नहीं, ये भेद वाली आत्म साक्षात्कार है, जिसको भेद बोलते हैं। क्योंकि आत्म साक्षात्कार का असली अर्थ है हमारी आत्मा को देख लेना, और हमारी आत्मा ऐसी है नहीं। क्योंकि भाई हमारा तो फोटो कुछ और है, और वो हमें हनुमान और राम के रूप में देख रहे, तो भेद हो गया ना। तो वो अगर हमें प्रकाश के रूप में दिखाई दे भाई और बहनों, हमारी आत्मा, तो एज ये परमात्मा और ये ही हमारी आत्मा है। यथार्थ जानने का अर्थ ये है, वो हमारी हृदय रूपी गुफा में बैठी हुई आत्मा है। इसको कहते हैं यथार्थ जानना। ये शुद्ध ज्ञान है, और इसको देखने वाले का ये दावा है। भौतिकवाद में तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन ये निश्चित है उसकी मुक्ति होगी, अगर वो पूरे जीवन भर आचरण शुद्ध करता है। तो आत्म साक्षात्कार के बाद अगर वो अभ्यास को छोड़ देता है, या उसके साधन गिर जाते हैं, तो एक आध जन्म और मिल सकता है। तो फिर वो 20 वर्ष या 32 वर्ष के लिए दूसरा जन्म मिलेगा, और वहाँ फिर उसको मुक्ति होगी। यही ज़्यादातर उसमें कारण मिलते हैं। तो भाई और बहनों, आज के विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।